दिल्ली की रेखा सरकार लगातार फुल एक्शन में है। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेला बस डिपो का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज हमने नरेला बस डिपो का उद्घाटन किया है और 100 देवी इलेक्ट्रिक बसों को समर्पित किया गया है। 9 रूटों पर बसें चलेंगी। इन्हें बेहतरीन सुविधाओं से लैस किया गया है। ये डिपो सिर्फ 3 महीने में बनकर तैयार हुआ है और हमारी कोशिश है कि दिल्ली की सरकारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को इलेक्ट्रिक मोड पर लाया जाए। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अपडेट हो और जनता को कोई परेशानी ना हो। धीरे धीरे हम व्यवस्था को पटरी पर ला रहे हैं। दिल्ली रंग बिरंगी है, कई रंगों का इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए प्रयोग के तौर पर हरे और नारंगी रंग की बसें शुरू की गई हैं। आज से रथ यात्रा शुरू हो रही है। ये रंग भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जहां नरेला बस डिपो का लोकार्पण दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से किया गया और दूसरी तस्वीर जहां बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आज दिल्ली को एक बड़ी सौगात दी गई है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से कहा गया है कि दिल्ली में परिवहन के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो इसे सुदृढ़ बनाने के लिए, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें इलेक्ट्रिक मोड पर लाया जा रहा है और इसके साथ ही साथ पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं ताकि आने वाले समय में परिवहन के क्षेत्र में दिल्ली वासियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देवी बसेस, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टेड बस सर्विस। एक माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, साथ में सचिव सर। देखिए आज यहाँ नरेला बस टर्मिनल की भी शुरुआत हुई है और 100 हमने इलेक्ट्रिक बसेस देवी भी इस क्षेत्र को समर्पित की है। एक बहुत ही आधुनिक बस डिपो यहाँ पे बना है जिसमें 9 रूट्स की बसेस चलेंगी। लगभग 75 बसेस यहाँ से रूट अपना ऑर्गेनाइज करेंगी और बहुत बेहतरीन सुविधाओं के साथ में यहाँ पे शेड से लेकर के कैंटीन, शौचालय, हर चीज़ को बड़ा अनुकूल किया गया है और उसमें चार्जिंग सिस्टम भी इन सभी बसेस के लिए होंगे और हर चीज़। और इसकी खासियत ये है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में, मात्र 3 महीने के टाइम में ये डिपो पूरा तैयार किया गया है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द दिल्ली को इस पूरा का पूरा परिवहन सिस्टम जो हमारा सरकारी है वो इलेक्ट्रिक पे आए। हम पूरी दिल्ली को चार्जिंग स्टेशंस की बेहतर सुविधाएं दे पाएँ और पूरा परिवहन सिस्टम जो दिल्ली का है वो अपडेटेड हो, जनता को दिक्कतें ना आए। जितना परिवहन सिस्टम हमारा अपडेटेड होगा उतना ही सड़कों पे दबाव कम होगा निजी वाहनों का और दिल्ली में बेहतर सुविधाएं, पॉल्यूशन फ्री सिस्टम हम दे पाएं। और चलिए अब इसी मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और डॉक्टर नरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। शुभेंदु जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। कितनी बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जहां इसे एक दिल्ली वासियों के लिए सहज और सुदृढ़ परिवहन के क्षेत्र में एक पहल मान रही हैं, आने वाले समय के लिए भी आश्वस्त कर रही हैं कि दिल्ली वासियों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन असल मायनों में देखा जाए तो किस तरह से क्या कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं और कितने बड़े बदलाव के तौर पर दिल्ली के लिहाज से देख रहे हैं आप? देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में जो परिवहन है वो 65,000 करोड़ के लॉस में आ गया पिछले 10 सालों में। फिर से बता रहा हूँ, दिल्ली का परिवहन विभाग 65,000 करोड़ के लॉस में आ गया केवल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के गलत निर्णयों के कारण या घोटालों के कारण। अब इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और नरेला का जो ये डिपो बनाया गया है जिसमें 75 रूट पे बसें चलेंगी, सब इलेक्ट्रिकल बसें हैं उसमें, उसको 3 महीने में डेवलप किया गया विद चार्जिंग स्टेशंस। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व काम है कि 3 महीने में कोई चीज डेवलप हो जाना और उसके बाद वो चालू हो जाना। आज हम कुल मिला के 110 दिन, 112 दिन, 115 दिन हुए हैं हमारे
और हमने उसमें से इस 100 दिनों में एक नया टर्मिनल चालू किया है। नरेला के जनता का बहुत दिनों से एक मांग थी कि हमारे यहाँ पर एक बस अड्डा तैयार हो जाए, वो तैयार किया गया और इसी को आप समझ सकते हैं कि कितना हाई स्पीड में काम हुआ होगा, जिसके कारण इसको 3 महीने में चलाया गया। आज हमने उसका उद्घाटन किया है, उनको स्पेशल बसें दी हैं, 75 रूट की बसें यहाँ से स्टार्ट होंगी, जनता को फायदा मिलेगा। और जो हमारा परिवहन डिपार्टमेंट है हम उसको बहुत मजबूत कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अपनी गाड़ी निकालना ना पड़े, बस वो बाहर आए, एक अच्छी उनको टाइमली बस मिले। और इस सब सिस्टम को हम एक अपग्रेडेड सिस्टम में भी ला रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद आपको वो बसें आपकी मोबाइल से पता चलेंगी कि कितनी देर के बाद ये स्टॉप पे बस आने वाली है, जिससे कि आप उस हिसाब से अपने आप को फाइन ट्यून कर सकते हैं। सभी गाड़ियां, ज्यादातर गाड़ियां हमारी एसी से जुड़ी होंगी, एसी के साथ हैं। सभी गाड़ियां हमारी इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हैं, जिससे पोल्यूशन कम होगा और दिल्ली का पोल्यूशन के साथ साथ दिल्ली का परिवहन भी मजबूत होगा। और उससे जो राशि आएगी, जो घाटा 66 करोड़ का आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ है, वो उसका भी भरपाई होगा। बिल्कुल शुभेंदु जी, और ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास में। नरेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं आज नरेला में जो उद्घाटन किया गया है? एक तरफ बीजेपी इसे एक अच्छी पहल बता रही है, दूसरी तरफ पिछली सरकारों पर निशाना भी साध रही है। कांग्रेस किस तरह से इस पहल को देख रही है? नहीं, देखिए, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज ये नहीं चलेगा शुभेंदु जी। आपने कहा कि 65,000 करोड़ का नुकसान पिछली सरकार ने किया, उसके मंत्री को तो आपने अपना विधायक बनाया हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कहाँ पर ये दिक्कत आई? वो तो इस पे सवाल जवाब तो होना चाहिए। रही दूसरी बात कि आज 120 दिन से 25 दिन से ज्यादा की सरकार हो चुकी है, उसके बाद आज दिल्ली देहात के लोग तरस गए हैं, उनके रूटों पे बसें ही नहीं जा रही हैं। और दूसरा, जो महिलाओं को कहा गया था कि उनको हम फ्री बसों में देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि जो दिल्ली से बाहर की महिलाएं हैं उनको हम इसमें नहीं बैठने देंगे। अरे भाई, आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अब महिलाओं को भी बाहर और भीतर के नाम पे अगर भेदभाव करोगे तो ये बड़े दिल के लोग हैं दिल्ली वाले, शायद नाम जिन बड़ों ने रखा होगा, सोच के रखा होगा। मेरा भाव ये है कि बड़े दिल से हमें काम करना चाहिए, छोटे दिल से नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर डीटीसी लचर पचर है, बहुत बुरा हाल है, आए दिन रोडों पे खड़ी रहती हैं। डीटीसी में बदलाव होना चाहिए और इसकी शुरुआत हुई है, तो मैं यही कहूंगा कि शुभेंदु जी कि ये शुरुआत रुकनी नहीं चाहिए और आगे तक जानी चाहिए, यही कहना चाहूंगा। ठीक है। अब शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जो रोड मैप आप लोग तैयार कर रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि जो लचर व्यवस्था है उसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, आगे के लिए क्या रोड मैप रहेगा और क्या इसी तरह से जो पहल की जा रही है वो जारी रहेगी? हाँ, देखिए, पहले तो मैं नरेश जी के प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती है। तो यदि उस व्यक्ति का परिवहन मंत्री हमारे यहाँ आ गया तो परिवहन मंत्री की गड़बड़ नहीं होगी, उस गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण है। और ज्यादातर पॉलिसी अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई है, गहलोत साहब ने नहीं बनाई है। दूसरी बात, इन्होंने एक प्रश्न और कहा कि बाहर की महिलाओं को नहीं बैठने दिया जा रहा है। भाई साहब, बाहर की सभी महिलाओं को बैठने दिया जा रहा है, बस इतना फर्क है कि जो दिल्ली की महिलाएं हैं जिन्होंने अपना कार्ड बनाया है उनके लिए बस फ्री है, और बाहर की महिलाएं, दूसरे प्रदेश की कोई भी महिलाएं बस का प्रयोग करना चाहती हैं तो उनको पैसा लगेगा। हम दिल्ली से किसी भी चेन्नई जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां पे हम अपना टिकट खरीदते हैं, तो वो टिकट नहीं खरीदेंगे तो जो 66,000 करोड़ का लॉस हुआ है और लॉस बढ़ जाएगा। ये सोचते हुए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, और मेरा मानना है कि यदि कोई दिल्ली से बाहर का है या दिल्ली में सक्षम महिलाएं हैं, वो अपना टिकट खरीद के चलना चाहती हैं तो जरूर चले, दिल्ली और देश को फायदा होगा उसमें। दूसरी चीज, हमने एक बहुत बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। दिल्ली की सभी बसें आपको ऑन
रोड पे किस लोकेशन पे है और किस बस स्टॉप में कितनी देर बाद पहुंचने वाले हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा रोड मैप बना रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहा है और उस सॉफ्टवेयर डिजाइन के बाद आपके मोबाइल पे वो ऐप होगा। आप जब चाहें अपने घर से देख सकते हैं कि 8:20 वाली बस आपको कितनी देर में पहुंचने वाली है। आपको उसके बेसिस पे प्लान करके आप अपने घर से निकल सकते हैं, अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं, ऑफिस से वापस घर पहुंच सकते हैं। शुभेंदु जी, इस व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है ना, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब हमने महिलाओं की बात की है तो उसमें कोई TNC यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी, लेकिन आप जब सुविधाएं दे रहे हैं तो इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। देखिए, महिलाओं के लिए हमने जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनको फ्री देने की बात करी थी। आज भी हम दिल्ली की महिलाओं को फ्री दे रहे हैं, पर दिल्ली के बाहर, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली की जनता के प्रति, हमारी महिलाओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। यूपी में भी आप ही की सरकार है सर, यूपी में भी बीजेपी ही है सर। तो सुन तो लीजिए, यूपी में बीजेपी है तो यूपी की सरकार कोई योजना लाए। दिल्ली में जब यूपी के कोई महिला आएगी तो वो उसको पैसा देना पड़ेगा और इसमें कोई भी कानून में कोई कमी नहीं है। चलिए ठीक है, हम मैं लौटूंगी, नहीं मानते जी। मैं लौटूंगी शुभेंदु जी आपके पास, और निवान शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निवान जी, क्या कहेंगे? आज उद्घाटन किया गया है, दावा किया जा रहा है कि परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव अब दिल्ली देखने वाली है। पिछली सरकारों पर भी सीधे सीधे निशाना आज साधा गया। शुभेंदु जी भी अभी नीतियों को लेकर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरह से अब इसका जवाब देगी? निवान जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? आप मुझे सुन सकते हैं? जी। देखिए, मैं आपको क्लियरली एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में, देश के इतिहास में किसी ने उद्घाटन सरकार देखी है तो ये भाजपा की सरकारें हैं। इनका मकसद केवल और केवल उद्घाटन करना होता है। ग्राउंड पे क्या हो क्या ना हो इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे उद्घाटन है जो 10-10 साल इंतजार करते हैं कि उनके ऊपर कोई काम हो या जनता को कोई सुविधा मिले। 10-10 साल उद्घाटन करने के बाद इनके उद्घाटन इंतजार करते रहते हैं और जनता इंतजार करती रहती है। ऐसे ही उद्घाटन करने में ये यकीन रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2500 रुपए 8 मार्च को देंगे। इन्होंने कमेटी बना दी, आज तक उस कमेटी की ना कोई मीटिंग हुई, ना पता लगा उसका क्या हुआ। इन्होंने कहा हम यमुना साफ कर देंगे 6 महीने के अंदर, आज तक ना उसके ऊपर कार्रवाई हुई। 2 मशीनें चला दी और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। प्रदूषण के ऊपर कोई काम करना चालू नहीं किया। इन्होंने डीटीसी का बेड़ा गर्क कर दिया, जो डीटीसी को बहुत मुश्किल से हम प्लान्ड वे में ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली में चला रहे थे। आज डीटीसी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आप दिल्ली के कोने कोने में चले जाइए, आपको डीटीसी की बसें खड़ी मिल जाएंगी जो ना रूट पे डिप्लॉयड है, ना काम कर रही है, ना उनका कोई पर्पस सॉल्व हो रहा है, ना जनता को सुविधा मिल रही है। इन्होंने ये कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी की सारी सुविधाएं जो चल रही हैं वो चलने देंगे। उन्हें सबसे आते ही इन्होंने जनता को धोखा दिया। इन्होंने जहां झुग्गी, जहां मकान कहा था वहां पे झुग्गी जो तोड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा महिलाओं को बस सर्विस फ्री देंगे। इन्होंने दिल्ली के बाहर की महिलाओं की बस सर्विस फ्री बंद कर दी और दिल्ली में भी महिलाओं को इतनी दिक्कत हो रही है फ्री बस सर्विस करने में, क्योंकि पता है जो बसेस चला रहे हैं उनको पता है भाजपा है, वो लुटेरे हैं। आप जनता के बारे में इनका कोई लेना देना नहीं है। आप जनता को लूटिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाजपा बैठी है। इन्होंने जो वादा किया, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक काम चलने देंगे, ये मोहल्ला क्लिनिक एक के बाद एक बंद करते जा रहे हैं और इन्होंने अपना लूट का अड्डा खोल रखा है। ये जो वादा करके आए थे इन्होंने आकर जनता को धोखा दिया है, जनता के साथ विश्वासघात किया है। आज आप ये देखिए, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। जो महिला हरियाणा बॉर्डर पे रहती थी और दिल्ली में काम करने आती थी, उसका दिल्ली में काम करना आना बंद हो गया भाजपा की वजह से। उसने भी तो बीजेपी को वोट दिया था, दिल्ली में भी बीजेपी को वोट दिया था, उनका दिल्ली में फ्री चलना बंद हो गया। आज जहां पर वो 4 से 5 हजार रुपए महीना के बचा रही थी, आज भाजपा के आने की वजह से महिला के 4 से 5 हजार रुपए ज्यादा खर्च होने लग गए, उसका काम बंद हो गया। जो नोएडा से दिल्ली में काम करने आ रही थी, जो गुड़गांव से दिल्ली में काम करने आ रही थी, या जो दिल्ली से गुड़गांव जा रही थी, जिनको फ्री बस सर्विस मिलती थी, इन्होंने आके सब चौपट कर दिया केवल और केवल अपने लूट के लिए, अपनी लालच के लिए। ये बीजेपी सरकार वो है जिसने झूठ बोलकर प्रधानमंत्री के स्तर तक झूठ बोला गया दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, और जैसे ही दिल्ली में सरकार बन गई इन्होंने ये अपना ढोंग करना शुरू कर दिया, लूट करना शुरू कर दिए। मोहल्ला क्लिनिक ये बंद कर रहे हैं, डीटीसी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, स्कूलों का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों की 10,000 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ दी इन लोगों ने। आज ये वो सरकार दिल्ली देश के अंदर चल रही है जिसने जनता को लूटने का काम किया है, जनता के पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है। जनता सब देख रही है। आज ये डीटीसी की बात कर रहे हैं, डीटीसी का
बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, लास्ट माइल तो अब छोड़ दीजिए, जो बेसिक दिल्ली की सेंट्रलाइज्ड कनेक्टिविटी है उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। आज हम इनसे क्लियर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप ये ढोंग करना बंद करिए, आप ये उद्घाटन का नाटक करना बंद करिए। आप ये बताइए कि महिलाओं के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी कब होगी, जो जिसके ऊपर हमारा जो मास्टर प्लान था हम काम कर रहे थे, आपने कब चौपट कर दिया? आगे जनता आपसे सवाल पूछ रही है, महिलाएं आपसे सवाल पूछ रही हैं, झुग्गी में रहने वाले लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जिनकी पीठ पे आपने चुरा, जिनसे आपने बीजेपी के झंडे लगा के वोट लिए, और जब आपको वोट मिल गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, आपने उनके घर तोड़ दिए। ये आपकी लोगों के साथ सहानुभूति, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, शुभेंदु जी जवाब दीजिए निवान जी के सवालों का। देखिए, जिन लोगों ने 11 सालों में एक भी बस नहीं खरीदी, मैं फिर से कह रहा हूं, एक भी बस नहीं खरीदी, उस डीटीसी को जो बहुत अच्छी चल रही थी 66,000 करोड़, फिर से बता रहा हूं निवान शर्मा जी सुन लो, 66,000 करोड़ के लॉस में रखा, जिसमें लगभग पूरे महीने में 500 एम्प्लॉइज खाली बैठे रहते थे बस की कमियों के कारण। उसको कह रहे हैं कि इनका मास्टरमाइंड था, बहुत अच्छा काम हो रहा था। ये सब बकवास है। केजरीवाल जी, इनके मंत्री, इनके प्रवक्ता, ये सब लोगों ने दिल्ली को चौपट किया है। मेरा मानना है दिल्ली सुधर रही है कि 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर हमने एक नया डिपो तैयार किया है, 75 रूट चालू करी है, और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे उद्घाटन की सरकार है, उद्घाटन की सरकार है। हमने 90 दिन में उद्घाटन करके चालू कर दिया है। निवान शर्मा, आपके इतिहास में कोई आपने इतने कम समय पे डिपो में बस चलाई हो? जब आप 11 साल में एक बस नहीं खरीद सकते, और जब आपने एक टेंडर किया बस में, 85 लाख रुपए का एक बस आ रही थी मैडम, और वो 85 लाख का बस थी, और 85 लाख रुपए में 80 लाख रुपए मेंटेनेंस का भी एक लिया है, जितने की बस उतने का मेंटेनेंस। ऐसे लोग जब घोटाला करते हैं तो फिर कैसे काम करेंगे? इसीलिए वो ऑर्डर वो आज तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया टेंडर, और कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आप कुछ कोई चीज समझ लीजिए कि यदि 85 लाख की एक बस आ रही है और उसके ऊपर मेंटेनेंस भी 85 लाख रुपए, आज जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो कई गाड़ियां आपको 3 साल और 5 साल की आपको मेंटेनेंस फ्री देती है, और ये 85 लाख जितने की गाड़ी उतने का ये। तो ऐसे चोर लोग, ऐसे घोटालेबाज लोग, ऐसे जो दिल्ली को लूटने वाले लोग कह रहे हैं मास्टरमाइंड था हमारा, लास्ट लॉन्ग रोड कनेक्टिविटी। 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। नरेला में बस जाती नहीं थी, जाती थी तो उनके लिए वो नहीं था। आज हमने चालू किया है, तब आपको बहुत मिर्ची लग रही है, लगना चाहिए। और ये तो शुरुआत है, आने वाले समय पर दिल्ली के कोनों कोनों तक हमारी बसें जाती रहेंगी। ठीक है, नरेश, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का अभी निवान जी जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली की महिलाओं को जब तक आम आदमी पार्टी थी तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का लाभ मिल रहा था। जी जी, ये भाजपा के लोग हैं, झूठ को इतना सच की तरह परोसते हैं कि मतलब सुनने वाला शर्मा जाता कि कैसे झूठों से पाला पड़ा है। अरे अवस्थी भैया सिकेंदु जी, क्या आप ये बताइए, एक एक कतरा तोल का दूंगा, एक एक कतरा मोल का दूंगा। आपने जब वोट मांगी थी तब ये नहीं कहा था कि दिल्ली की महिलाओं को हम फ्री में बसों में बैठने देंगे, बाहर की महिलाओं से पैसे लेंगे। आज आपने बाहर और दिल्ली का अंतर पैदा कर दिया। आपने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अब मेल और फीमेल के नाम पे, और मेल फीमेल में भी आपने बांट दिया। एक दिल्ली की महिला एक बॉर्डर पे रह रही है तो उससे आप टिकट लेंगे, ऐसा नहीं चलता। अगर बात की है तो बात पूरी होनी चाहिए। और आपने जो इतने बड़े बयानबाजी की है, आपने कहा घोटाले थे, तो घोटाले का मास्टरमाइंड तो आपका एमएलए है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है? वॉशिंग मशीन है बीजेपी कि आपके यहाँ पे कोई आ जाएगा तो वो दूध का धुला हुआ है, और दूसरे के यहाँ पे है तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक है। ऐसा नहीं चलता। मापदंड सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। लेकिन नरेश जी, आप ही के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा ना कि सरकार की नीतियां होती हैं, किसी संबंधित व्यक्ति की या मंत्री की नहीं होती हैं। भाई वो उसमें घोटाला हुआ है तो मंत्री उसका कैबिनेट का मेंबर था, और उस कैबिनेट ने घोटाला किया है, तो उस कैबिनेट के घोटाले के ऊपर मंत्री कैसे अपने आप को दूर कर सकता है? जी,
ठीक है शुभेंदु जी, जब घोटाला होता है किसी मंत्रालय में तो उसकी संलिप्तता की जांच होती है और हर कोई जांच के दायरे में होता है। अब ये सवाल तो आज का नहीं है, ये सवाल कई दिनों से, कई सालों से, बरसों से उठता चला आया है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगते हैं और आरोप लगने के बाद अगर वो बीजेपी में आता है तो उसके आरोप धुल जाते हैं। देखिए, दो चीजें हैं। कोई भी भाजपा में आ गया है तो उसके क्लीन हो गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि कोई भी जांच होती है और उसमें पाया जाता है कि गहलोत साहब उसमें के अंदर संलिप्त थे, उन्होंने कोई करप्शन किया है, तो उनको जरूर जेल जाना पड़ेगा। इसमें किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि इस पूरी, जैसे शराब योजना थी, शराब योजना में अरविंद केजरीवाल जी ने एक के साथ एक फ्री पढ़ाई, तो मंत्री भी शामिल थे और उन्होंने किस तरीके से लोगों से पैसा वसूल किया जाए वो भी थे, उसकी जांच चल रही है। इसी तरीके का हॉस्पिटल के ऊपर भी सौरभ भारद्वाज जी और सत्येंद्र जैन जी ने बड़े घोटाले किए, अभी भी परसों उनके ऊपर FIR हुई है। और लास्ट, यदि इसमें भी कुछ पाया जाता है कि जो लॉस हुआ है उसमें मंत्री का हाथ है और मंत्री ने कुछ उसमें से जानबूझ के पैसा लिया है, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। पहला विषय। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।